अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं डेटाबेस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या चीज़ है, डेटाबेस के ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर चुके हैं हम। ठीक है, आज हमने देखना है कि डेटाबेस सिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। यानी कि डेटाबेस का जो सिस्टम है वो जो जब कंप्लीट होता है तो किन किन चीज़ों से मिलकर वो कंप्लीट होता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको मिलाने के बाद हम कहते हैं कि अब ये पूरा एक डेटाबेस सिस्टम बन चुका है। ठीक है, तो डेटाबेस सिस्टम है क्या? अ कलेक्शन ऑफ डाटा एज वेल एज प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन दैट डाटा इज़ कॉल्ड डेटाबेस सिस्टम। यानी कि कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है, फिर उस डाटा को मेंटेन करने के लिए जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर हमें चाहिए होता है उन सब को हम कलेक्टिवली कहते हैं कि ये डेटाबेस सिस्टम है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता है कि डेटाबेस सिस्टम या डेटाबेस क्या है? ये कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है। यानी कि इसके अंदर रिकॉर्ड्स हम स्टोर करते हैं, डाटा स्टोर करते हैं। ठीक है, द मेन पर्पज़ ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम का जो असल मकसद है वो क्या है? इज़ टू मेंटेन डाटा। डेटाबेस सिस्टम का असल मकसद, बुनियादी मकसद, मेन गोल, मेन पर्पज़ डाटा को मेंटेन करना है। ठीक है, एंड प्रोवाइड इट टू द यूज़र व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। मेंटेन सिर्फ नहीं करना, फिर मेंटेन करने के बाद इसको यूज़र को प्रोवाइड भी करना है। डाटा यूज़र को एक्सेसिबल भी होना चाहिए। कब? व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, जब भी इसकी ज़रूरत पड़े यूज़र को, तो यूज़र को ये अवेलेबिलिटी होनी चाहिए डाटा की जब उसको ज़रूरत हो। ठीक है, जब भी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, तो डेटाबेस सिस्टम हम ये पढ़ चुके थे पहले कि ये कलेक्शन ऑफ डाटा है या कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है। ठीक है, डाटा जो है वो स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर, मेंटेन होता है, फिर उसको यूज़र को एक्सेसिबल भी बनाया जाता है। ठीक है, तो आज हम इसको शुरू करते हैं कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला और मेन कंपोनेंट डाटा है। ठीक है, डाटा बुनियादी कंपोनेंट है डेटाबेस सिस्टम का। ठीक है, डेटाबेस सिस्टम का बुनियादी कंपोनेंट डाटा है। क्यों? क्योंकि ये सारा सिस्टम बना ही डाटा को मैनेज करने के लिए, डाटा को मेंटेन करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए और उसको रिट्रीव एंड फेच करने के लिए ये पूरा सिस्टम डिज़ाइन किया गया है। तो इसका बुनियादी और मेन कंपोनेंट डाटा है। ठीक है, द मेन पर्पज़ ऑफ द डेटाबेस सिस्टम इज़ टू स्टोर डाटा इन डेटाबेसेस एंड मैनिपुलेट दिस डाटा। ठीक है, प्रोसेस करना और डाटा को स्टोर करना, यही डेटाबेस सिस्टम का मेन पर्पज़ होता है। इन डेटाबेस सिस्टम में डेटाबेसेस आर डिफाइंड, डेटाबेसेस डिफ़ाइन की जाती हैं, यानी कि डेटाबेस क्रिएट की जाती है। कंस्ट्रक्टेड एंड देन डाटा इज स्टोर्ड, अपडेटेड, डिलीटेड एंड रिट्रीव्ड टू एंड फ्रॉम द डेटाबेसेस। सबसे पहले क्या होता है डेटाबेस सिस्टम के अंदर? जब आपने डेटाबेस सिस्टम एक क्रिएट कर लिया, एक इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम में, कंप्यूटर में, उसके बाद आप एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। एक नहीं, आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितनी आपको रिक्वायर्ड हो, जितनी आपने डेटाबेसेस आपकी ज़रूरत हो, आप उसके मुताबिक डेटाबेसेस डिफ़ाइन करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं। फिर उसके अंदर डाटा जो है उसको रखते हैं, उसके अंदर डाटा जो है उसको डिलीट भी करते हैं, उसमें अंदर जो डाटा स्टोर है उसको अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट डाटा है डेटाबेस सिस्टम का। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हार्डवेयर अब चाहिए। डाटा जो है वो ज़ाहिर सॉफ्ट फॉर्म में जाता है आपके पास। तो हार्डवेयर की जब बात हम करते हैं तो हार्डवेयर आपको पता है कि कंप्यूटर के वो वाले कंपोनेंट्स जो फिज़िकल, जिनको हम कहते हैं, ठीक है, जिनकी कोई फ़िज़िकल शेप होती है। फ़िज़िकल वो कंपोनेंट होते हैं जो जिनकी कोई शेप है, कोई वो आपको पता है, अगर फिज़िक्स में आपने पढ़ा होगा कि फ़िज़िकल चीज़ें कौन कौन सी होती हैं। मैटर जो होता है, जो कुछ जगह घेरते हैं और वज़न रखते हैं, तो इनको कंप्यूटर साइंस में अगर हम इसको देखें तो हम कहते हैं कि जो टचेबल कंपोनेंट होते हैं उनको हम हार्डवेयर कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है,
यानी कि कीबोर्ड है, माउस है, वगैरह वगैरह, इस तरह के जो कंपोनेंट है। तो ये डेटाबेस सिस्टम जो हैं इनमें भी हार्डवेयर की ज़रूरत होती है। हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन सी हैं, कौन कौन सी DBMS के अंदर या डेटाबेस सिस्टम के अंदर यूज़ होती हैं। उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तो ज़ाहिर होनी है, ठीक है, यानी कि कीबोर्ड, माउस वगैरह, स्क्रीन, मॉनिटर जिसे कहते हैं, LCD या मॉनिटर, इसके अलावा प्रिंटर वगैरह भी हो सकता है। तो फिर सेकेंडरी स्टोरेज या हार्ड ड्राइव जिसके ऊपर डाटा ने स्टोर होना है। IO डिवाइसेस किस लिए हैं? IO डिवाइसेस इसलिए हैं ताकि डेटाबेस सिस्टम के अंदर एंटर किया जा सके और वहाँ से जो रिट्रीव होना है उसको भी देखा जा सके, ठीक है, इनपुट आउटपुट। फिर सेकेंडरी स्टोरेज या हार्ड ड्राइव यानी कि ये स्टोरेज आपको, ये मेमोरी आपको चाहिए, मेमोरी एरिया चाहिए जिसके ऊपर डाटा ने एक्चुअली स्टोर होना है, ठीक है। फिर IO चैनल्स, प्रोसेसर्स, मेन मेमोरी, रैम, आपको पता है, प्रोसेसर वगैरह चाहिए प्रोसेस करने के लिए। इसके अलावा बस ये वाले जो हैं ये मैंडेटरी हार्डवेयर कंपोनेंट जो डेटाबेस सिस्टम में चाहिए वो IO डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, प्रोसेसर और मेन मेमोरी, ये 4 चीज़ें 5 जो हैं ये मैंडेटरी हैं। फिर सॉफ्टवेयर चाहिए। सॉफ्टवेयर का आपको पता है, सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू कंट्रोल एंड मैनेज ओवरऑल कंप्यूटराइज सिस्टम या कंप्यूटराइज डेटाबेस। तो डेटाबेस सिस्टम के जब हम कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इस तरह के चाहिए जो कि उस डेटाबेस सिस्टम को एक्चुअली मैनेज कर रहे होंगे, उस डाटा, आपका जो डाटा है वो उसको देख रहे होंगे, उसको मैनेज कर रहे होंगे, उसको प्रोसेस कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये आगे इसकी सब टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर की। DBMS सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इन द डेटाबेस सिस्टम। इट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द डेटाबेसेस इन द डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। तो ये DBMS सॉफ्टवेयर है। DBMS सिस्टम हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। तो DBMS असल में क्या है? DBMS एक सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है, ये वो प्रोग्राम ही है जो मैनेज कर रहा होता है डाटा को डेटाबेस के अंदर, ठीक है। ये हम DBMS को डिटेल से भी देख चुके हैं, ये वो वाले DBMS है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम तो ज़ाहिर है चाहिए। आप वैसे भी कंप्यूटर चलाना हो तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत तो उस वक्त भी ज़ाहिर है वो पड़ती है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ है या लिनक्स है, विंडोज़ के बगैर आप देखा होगा कि आप कंप्यूटर जो है वो चलाने के काबिल नहीं रहते, विंडो होना ज़रूरी है। तो किस लिए? क्योंकि हार्डवेयर डिवाइसेस को मैनेज करना ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। हार्डवेयर कंपोनेंट्स जितने भी हैं इनको मैनेज करना ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। तो जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा उस वक्त तक आपकी हार्डवेयर डिवाइसेस मैनेज नहीं होंगी, उनको इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकेगा, इवेंचुअली आपका जो सिस्टम है वो वर्क नहीं करेगा। थर्ड जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड यूटिलिटी प्रोग्राम। दीज आर यूज टू एक्सेस एंड प्रोसेस डाटा ऑफ डेटाबेस। आपने डाटा को एक्सेस करके फिर उसको प्रोसेसिंग अगर करनी है तो उसके लिए जो प्रोग्राम आपको चाहिए वो एप्लीकेशन प्रोग्राम या उनको यूटिलिटी प्रोग्राम भी कहते हैं। तो ये आपको 3 जो हैं वो 3 तरह के सॉफ्टवेयर चाहिए। फिर नेक्स्ट है पर्सोनल वो लोग हैं, वो ग्रुप ऑफ पीपल्स है जो डेटाबेस को जिन्होंने एक्चुअली मैनेज करना है और डेटाबेस को यूज़ करना है। द पीपल हु मैनेज द डेटाबेसेस एंड परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन द डेटाबेसेस एंड डेटाबेस सिस्टम आर कॉल्ड पर्सनल वो लोग जिन्होंने डाटा को मैनेज करना है या उसको प्रोसेस करके अपने डिफरेंट यूज़ में लेके आना, यानी कि जो उसके यूज़र्स हैं जो उन्होंने इंटरेक्ट करना है उस सिस्टम के साथ, उसको पर्सनल का नाम दिया गया। अब ये 3 तरह के लोग हैं। एक तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामर वो हैं जिन्होंने कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखना है, कोई प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर, कोई यूटिलिटी प्रोग्राम लिख के देना है किसी डाटा की प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। तो इनको एप्लीकेशन प्रोग्रामर कह रहे हैं, ठीक है। ज़ाहिर है इन्होंने इंटरेक्ट करना है डेटाबेस के साथ, इनको होगी डेटाबेस सिस्टम की, डेटाबेस की, तो फिर ये एप्लीकेशन प्रोग्राम लिख सकेंगे। फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या DBA भी इसको कहते हैं, DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये वो बंदा होता है जो
ओवरऑल डेटाबेस मैनेजमेंट जो है, जो डेटाबेस सिस्टम है उसको मैनेज कर रहा होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये टेक्निकल बंदा होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर भी और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये दोनों टेक्निकल प्रोग्रामर होते हैं, टेक्निकल टीम से ये इनका ताल्लुक़ होता है, ठीक है। तो थर्ड वन एंड यूज़र। एंड यूज़र वो लोग हैं जिन्होंने डेटाबेस के ऊपर फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, ठीक है, यानी जिन्होंने उस डेटाबेस को यूज़ करना है एक्चुअली, उन्होंने वो करना ज़ाहिर एप्लीकेशन प्रोग्राम और यूटिलिटी प्रोग्राम्स के ज़रिए ही है, या जो डेटाबेस में जिस तरह से भी जो फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की गई उन्होंने वो इस्तेमाल करते हुए वो फैसिलिटीज़ वो फंक्शनैलिटीज़ ही डेटाबेस को यूज़ करना है। लेकिन ये भी ज़ाहिर इनकी भी इंटरेक्शन डेटाबेस सिस्टम के साथ होगी। The end user access the DBMS through application program and ID provided by DBMS। DBMS यानी वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है कि वो किस तरह की ID या इंटरफेस आप प्रोवाइड करता है एंड यूज़र्स को, और DBMS के थ्रू वो ये काम कर रहे होते हैं, ठीक। तो ये चार बेसिकली इसके कंपोनेंट हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एडवांटेज और डिसएडवांटेज DBMS के उनको डिस्कस कर रहे होंगे। अल्लाह हाफिज़।